ओम शांति। ओम शांति। जिसका नाम एक फर्ज है वो भी तो एक कर्ज है। जब हम कोई काम को कर्ज समझकर करते हैं ना तो वो मन पर बोझ बचा, और जब वही काम हम
फर्ज समझ के जब करते हैं ना, तो वो हमारी जिम्मेवारी का आभास हमको दिलाता है, हम कितने सामर्थ्यवान है ना। तो बाबा मुरली में पूछता है बच्चों से, बाबा कहता है बच्चे एक बात बताओ तो जरा, हम्म, कि बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के। हम्म, दुनिया में तो हम सभी माँ बाप बैठे हैं, हम तो ये मानकर बैठे हैं कि बच्चे हमारे कर्जदार हैं। बच्चों को हमने जन्म दिया, पाला पोसा, है ना, एक उज्जवल भविष्य इनको दिया। तो हमारा जो बुढ़ापा है वो कर्ज है, कर्ज चुकाना चाहिए बच्चों को। बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो हमने जो जो फर्ज निभाए हैं एज ए पेरेंट्स, ये इन पर ये सोचा कि कर्ज चढ़ता जा रहा है। इन बच्चों ने हमको कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें जन्म दे दो ताकि हम तुम्हारे कर्जदार बन जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना। तो कर्जा, बाबा तो कहता है मुरली में, हिसाब किताब चुकतू होंगे। जो लेन देन है बाबा कहता है इनको निपटाओ जल्दी से जल्दी। तो बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा, बुराई को अच्छाई में बदलना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि हम जो दूसरों के साथ टर्म्स निभा रहे हैं, ये हम कर्ज चढ़ा रहे हैं कि कर्ज उतार रहे हैं, हमें नहीं पता। देखते हो मंदिरों में लोग जाकर सेवा कराते हैं, है ना, तो खुशी होती है। अच्छा, घर में वो सेवा नहीं मानते, घर में तो उनको ये लगता है कि ठीक है क्या करें, घर का तो काम है। और मंदिर की सेवा, गुरुद्वारे की सेवा है, घर के काम। तो घर का काम जितनों के लिए भी करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो आज कर रहे हैं, कल को हमें भी मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुमने बुराई की। बाबा कहता है वो सेवा सेवा नहीं जहां कोई स्वार्थ है, कोई कामना है। अब देखो गुरुद्वारों में भी लोग बर्तन धोता है, प्रसादे बनाता है, जोड़ों की सेवा करता है। उनको नाम भी नहीं पता कितनी पब्लिक आ रही है, कितनी खा रही है, कुछ नहीं पता। एक एक को जताएंगे नहीं कि तेरे जूठे बर्तन धो रहे हैं। और घर में ये 4 लोग हैं, इनकी थालियां जब धोते हैं ना, तो घरों में बर्तनों की आवाजें आती हैं आजकल। ये बर्तनों की आवाजें नहीं है, ये मन अंदर से चीखता चिल्लाता है, ये उसकी आवाज है। बोझ इतना है कि दर्द में करहाना तो निकल ही जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने अब तक जो भी जीवन में किया, हाँ, बाबा कहता है ये बुराई क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि बाबा कहता है इस कर्म के पीछे क्या था, इस कर्म में आपका मोह था, इस कर्म के अंदर आपका देह अभिमान था, है ना। माँ बनकर सेवा की, पिता बनकर की, बच्चे बन के की, माँ मम्मी पापा की सेवा करी, सास ससुर की सेवा करी, बहू बनकर करी। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुमने बुराई खटी। कहते ना, वारी वर्सी खटन के आसी, खटके ले आंदा की, कि जब तेरी बारी आएगी तो तू क्या खटके लेके आएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे बुराई नहीं खटना, कि मैं तो अच्छी बेटी हूँ, अच्छी बहू हूँ, अच्छी माँ हूँ, अच्छी पत्नी हूँ। बाबा कहते हैं ये सब तो तुम्हारे रोल थे,
वास्तव में ये पार्ट निभाने वाली थी कौन? उसको तो तुमने जाना ही नहीं, अच्छाई तो पीछे छोड़ दी, बीइंग पीछे छूट गई और डूइंग को घसीटे जा रहे हो। कुछ दिन कुछ साल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और जब सामने वाला हमको रिटर्न तो मारो गोली, हमको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं देता, तो हमारा मन दुख पाता है, चाहे वो बदले में बच्चे ही क्यों ना। और बच्चे जब अप्रिशिएट नहीं करते, बच्चों से हमको रिटर्न नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो मन सबसे ज्यादा दुख पाता, क्योंकि अपने थे ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, देखो ये हर इंसान यहाँ क्या करता है, एक कर्ज है उसका। हाँ, तो जैसे सांसें देकर कर्ज चुकाना है तुझको पवन का, जब हम दुनिया से विदाई लेंगे, अब ये जब भी बहुत दूर नहीं समझना कि पता नहीं जब, पता नहीं कब, नहीं, बाबा कहता है बच्चे आने वाला है समय, बोरी बिस्तरा पैक रखो, तो मृत्यु तुमको धोखा नहीं। हमारे कर्म कैसे होंगे? सब श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ कर्म अर्थात अपने को आत्मा मानकर अपनी क्वालिटीज को अपनी मनसा वाचा कर्मणा में यूज करना, ये है श्रेष्ठ कर्म। हम डूइंग बहुत कुछ करते जा रहे हैं हाथों से, जबान से, लेकिन हमारी जो मनसा है वो सोई पड़ी है। संकल्प हमारे चलते जरूर हैं, लेकिन किन के लिए चलते हैं? बच्चे, मेरे बच्चे, पड़ोसी के बच्चे से मुझे क्या मतलब, है ना। तो ये मन क्या करता है? हद में चलता है। जितना हद में चलता है उतना ही ये कंजस्टेड हो जाता है, उतनी जल्दी जल्दी फेल हो जाता है। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक हार्ट अटैक और एक हार्ट फेल। दोनों में बहुत फर्क। जब हार्ट फेलियर होता है ना, तो इंसान कभी नहीं खड़ा हो सकता, और जब अटैक आता है तो चांसेस हैं संभल जाएगा। तो मेडिकल इशू नहीं है सिर्फ, हमारा जो मन है ये बार बार अटैक होते हैं इसके ऊपर, होते हैं नहीं? किसी के बोल का, किसी के कटाक्ष का, किसी के टोंट का, खाने का। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपके ऊपर कर्जा है, और जो जिनके सर पे कर्जे होते हैं ना, उनको रातों को नींद नहीं आती। हाँ, तो बाबा कहता है देखो आग की सेज पे सो के तुमको कर्ज चुकाना है अग्नि का। अग्नि, बहुत बड़ा रोल है अग्नि का हमारे जीवन में। देखते हो, एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, अग्नि का जो स्वभाव है क्या है, वो ऊपर की तरफ उठती है। जैसे आप मंदिर में एक दिया जलाते हो ना, तो जोत देखो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। एक छोटा सा पौधा आप लगाते हो, तो उसकी क्या है, ऊपर आकाश की तरफ उठता है, पेड़ आकाश की तरफ उठता है। ऐसे ही हम जब दुनिया में छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो हम भी धीरे धीरे क्या है, हाइट बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, आकाश को छूना। तो बाबा कहता है बच्चे जब दुनिया से जाओ, तो सबको बाबा कहता है शुक्रिया देके जाना, किसी से नाराजगी लेके नहीं जाना, हल्के होके जाना। बाकी मुर्दे तो भारी ही होते हैं। तो कैसे जाना? बाबा कहते हैं बच्चे जो भी जीवन में मिलता है, हाथों से नहीं किसी की सेवा कर सकते, कोई बात नहीं। मुख से बाबा कहता है दो मीठे बोल भी अगर नहीं बोल पाते हो, कोई बात नहीं बाबा, लेकिन
मनसा बाबा कहता है वो गुप्त सेवा है। कहते हैं ना, गुप्त दान महादान। वो नोटों की बात नहीं कर रहा कि हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जाऊंगा कहीं किसी दरबार में तो कोई देखे नहीं, चुपचाप मैं पेटी में डाल दूंगा। कन्यादान भी करते हैं तो बेटी को कहते हैं कि ये तेरे मेरे बीच की बात है, गुप्त दान दे रहा हूं तुझे। बाबा कहता है बच्चे, गुप्त दान ये कोई गुप्त दान नहीं है। बेटी को पता है बाप क्या दे रहा है मुझे, तो गुप्त कहां से हो गया? गुप्त नहीं, गुप्त माना केवल एक ही जानता है उसको और कोई नहीं जानता। मंदिर में तुमने दिया, मंदिर में भी तो दिया। कई लोग तो बकायदा पर्ची लेते हैं कि पर्ची दो हमको, हमने इतना दान किया। बाबा कहता है गुप्त दान केवल एक दान होता है, वो कौन सा? आपकी मनसा का। आपने देखा है लोग हरिद्वार जाते हैं तो मनसा देवी मंदिर आता है, तो लोग क्या करते हैं वहां? अपने मन की मनोकामना किसी को नहीं, सीधा वहां जाते हैं, धागा बांधते हैं, कहते हैं हमारी मनसा हमने वहां रख दी, जब पूरी होएगी जाके खोला है। हम जो अपने मन में किसी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, ये है गुप्त दान। आज का समय ऐसा आ चुका है, हर मन कमजोर है। अनुभव करके देख लेना। कोई सोचो हमको, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमसे कोई यहाँ मिलने आया तो वो बता रहे, कहते हैं ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में कल रात को किसी को हॉस्पिटलाइज किया उन्होंने। वो बता रहे, कहते हैं कि इनका ईसीजी वगैरह सब टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी रिपोर्ट्स आएंगी शाम तक। अब देखो, हमें जब इस टाइप की बातें सुनने में जब आती हैं, और ये तो आजकल कॉमन ही हो गई सब चीजें। हॉस्पिटल देखो जमावड़ा लगा पड़ा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। अब जब हम ये बातें लोगों के मुख से सुनते हैं तो हमारा माइंड कहाँ जाता? कहाँ जाता? सबसे पहले नीचे गिरता, पता नहीं बचेगा कि नहीं। अच्छा, पहले तो मन में आता है, अच्छा उसकी उम्र कितनी है? क्या उम्र है उसकी? जब वो हमें कहता है ना 60 का है 70 का है, तो हम टेकन ग्रांटेड कि ठीक है, बाल बच्चों वाला है। 60-70 की उम्र तो ठीक ही होती है आजकल। जब कोई बोले कि 30-40 के बीच में है, 40-50 के बीच में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अरे अरे अरे, बेचारा। ये दान हो रहा है, ये खोटे सिक्के दान में जा रहे हैं, हम उसके लिए कर कुछ नहीं रहे। अब हम बोले ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं करूँ क्या यहाँ बैठ के? अरे नहीं, भगवान संगम पर हमको पावर दे रहा है। कौन सी पावर? बाबा कहते हैं बच्चे, बुरा नहीं सोचो। बुरे वक्त में भी बाबा कहता है बुरा अगर नहीं सोचते हो, ये है परमात्म शक्ति, ये भगवान की शक्ति। देखते हो ना, थोड़ी सी हलचल जीवन में आ जाती है तो हाथ में रखा फोन भी नंबर नहीं मिलता, किसको मिला रहा हूँ, कौन उठा रहा है, आवाज भी नहीं आती कान में। कहते तू सुन ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब हम करते हैं ऐसे। कैश होता है हाथ में, रखकर भूल गए कहाँ रखा है पता। अभी कुछ दिन पहले हमने किसी से बात कर रहे थे, एक बहन थी, हम नहीं जानते वो कौन थी। उसने हमको बताया, कहते हैं हॉस्पिटल में हम लोग बैठे थे, उनके फादर एडमिट थे वहां, तो कहने लगी कि इमरजेंसी में यहाँ उनको लेकर आए तो सब रिलेटिव्स बार बार फोन आ रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है, कोई कुछ है। तो खूब चला वो, जो चलता है आपको सबको पता। तो कहने लगी कि मेरे पास एक पर्स था, उसमें 2.5 लाख कैश था। कहती 1.5-2 घंटा वो सब चलता रहा, कोई मिलने आ रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। 2.5 घंटे बाद मेरी एक बहन थी, उसने कहा वो पर्स कहाँ है जहाँ पैसे थे? कहती हमारे तो होश ही उड़ गए।
प्राइवेट अस्पताल है, कहाँ ढूंढे पैसे। 2.5 लाख कोई छोटी अमाउंट भी नहीं होती। तो कहने लगी हम अंदर गए जहाँ सीसीटी कैमरे दिखाई देते हैं, तो हमने उससे बोला हमारा ऐसे ऐसे पर्स गुम गया। तो कहती हैं कि थैंक गॉड वो हमें मिल गया, अगर हम सीसीटी कैमरे की रेंज से बाहर होते ना तब नहीं मिलता। ये हमारा गुड लक था कि वो पैसा हमको मिल गया। तो कहने का भाव क्या है, हम सबको पता है दूसरे की जब कोई घटना सामने आती है तो हम बहुत लहजे से पूछते हैं कितनी उम्र थी, बच्चे सब ब्याह लिए, अपना घर है, किराए पे तो नहीं रहता। हर चीज पूछ लेते हैं कि अगर ये चला गया तो पीछे से इसका परिवार तो सिक्योर है ना। करते हैं ना हम ये सब। ये हमारा कोई गुप्त दान नहीं है। हम सोचते हैं हम वेल विशर हैं, हम तो बहुत चिंता करते हैं तेरी, तू ठीक ठाक होके घर आ जा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, देखो गुप्त दान क्या है, समझना बात को। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, ड्रामा में जो नूंद है ये कल्याणकारी है। ठीक है, किनको कह रहा है? हम ब्राह्मणों को कहता है, जो संगम पर भगवान से ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अब हमको ये पता है कि भगवान ने कह दिया है कि ड्रामा तो भाई कल्याणकारी है, इसको मैं भी नहीं बदल सकता। ठीक है, अब वो हमें कह रहा है कि बुरा नहीं सोचो, जबकि बुरा होता दिखाई दे रहा है। 2.5 लाख का मेरा कैश गुम गया, मेरा बाप इमरजेंसी में पड़ा पड़ा है, और जो लोग मेरे कानों में बातें कर रहे हैं, ये रो के मुझे चुप करा रहे हैं। मजे की बात, ससुरे खुद रो रहे हैं और मुझे चुप करा रहे हैं। क्या है ये? बाबा हमको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे गुप्त दान पता है क्या होता है? बाबा कहता है बच्चे, तुम बाप से लो, ये जो रतन है यही तो गुप्त दान। अच्छी सोच क्या है? अच्छी सोच ये है कि हाँ, भगवान कहता है कि संगम पर मैं आया हूं पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो क्या होगा? महाभारत की लड़ाई होगी, हर आत्मा योग भोग से पावन बन के अब घर जाएगी। तो जब हम हर आत्मा के प्रति मन मन में ऐसा विचार करेंगे, ये हमारा गुप्त दान है। अगर उसका जीवन बचना है ना, तो भी उसको इस इलाज में एक पावर महसूस होगी जब हम उसके सामने जाकर खड़े होंगे। क्योंकि हमने जो गुप्त दान किया, ये गुप्त दान तो भगवान दाता है ना। दाता कौन है? भगवान है। और भगवान क्या दे रहा है? वो ज्ञान दे रहा है। वो ये कहता है कि तुम दुख में जब दुखी हो जाते हो ना, तो तुम्हारी पावर खत्म हो जाती है सारी, क्योंकि अच्छा सोच ही नहीं सकते। हाथ में चाबी है गाड़ी की, पता ही नहीं छल्ले में कौन सी चाबी कहाँ लगानी है, सारी चाबियां घुमाते जा रहे हैं और वो चाबी लग नहीं रही जो उसकी चाबी। अब डॉक्टर ने एक रिपोर्ट मांग ली, फाइल में नजर ही नहीं आ रही। अंधे होते हैं नहीं होते हम? हो जाते हैं अंधे। बत्ती गुल, बत्ती गुल हो जाती। अभी तो कुछ हुआ नहीं। क्या करते हैं हम किसी खास को फोन करते हैं, हॉस्पिटल बैठा हुआ हूँ, मन बड़ा दुखी हो रहा है, तुम भी प्रार्थना करो भगवान से। बाबा तो देखो सच सच बात करता है। इतनी तो दुनिया मंदिरों में उसको याद नहीं करती जितनी अस्पतालों में याद करती, सच्चे दिल से याद करती, भूखे पेट याद करती है। मंदिरों में भी लोग जाते हैं ना, सुबह सुबह निकल जाते हैं खाली पेट। अस्पतालों में भी खाली पेट बुलाया जाता है कि सुबह सुबह खाली पेट आना, ऑपरेशन होगा, सुबह सुबह खाली पेट आना, टेस्ट होगा। वहां पर भी वो हाथ जोड़ता है, भगवान मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाए। तो बाबा हमको क्या सिखाए? बाबा कहते हैं बच्चे, परीक्षाएं तो आएंगी। हम रोज आपसे बोलने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें
रूटीन में अपने साथ होती हैं, वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आज हम बैठे थे किस बच्चे से साथ में, तो बात चली। बच्चे ने पूछा ये बोर्ड के पेपर कैसे होते? हमने कहा जब बोर्ड के पेपर होते हैं ना तो किसी और स्कूल में जाकर पेपर देना पड़ता है। बच्चा कहने लगा अच्छा फिर वहाँ चेकिंग भी होती है। मैंने कहा हाँ, चेकिंग तो करते हैं, वो सारी जेबें तेरी चेक करेंगे, जूते खुलवा के चेक करेंगे कि जूते दिखा तेरे। तो बच्चे ने देखो कितना बढ़िया जवाब दिया। बच्चा कहता है वो कितनी भी चेकिंग कर ले, लेकिन एक ऐसी चीज है वो चेक नहीं कर सकता। हमने सोचा ये मास्टरी दिखाएगा कहीं की कहीं ऐसी जगह फर्रा दबाऊं जो उसको पता ना चले। हमने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां वो चेक नहीं कर सकता? कहता है वो है हमारा दिमाग। इस दिमाग में वो चेक नहीं कर सकता कि मैं अंदर क्या क्या भर के ले जा रहा हूँ। हमें तुरंत मुरली कनेक्ट हो। बाबा हमको यही तो कह रहा है बच्चे, जो संस्कार तुम अभी बना लोगे ना, बाबा कहता है ये हर एग्जामिनेशन हॉल में कोई तुमको रोक नहीं सकेगा। अब देखो पूरे साल की किताबें अगर कोई यहाँ याद कर ले, जमा कर ले, तो बताओ उसके लिए पेपर कोई मुश्किल थोड़ी हो। उसके लिए कोई पेपर मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ अंदर अगर आप एक पर्ची, खाली पर्ची भी पकड़ी जाएगी तब भी बाहर, तब भी बाहर। बाबा कहता है यहाँ चीटिंग नहीं चले। ये मुरलियां लिखना, लिखकर सुनाना, समझाना, ये एक बात है, अच्छी बात है। ये तो बेसिक स्टेप है, यही नहीं करेंगे तो फिर यूज कहाँ करें। एग्जामिनेशन हॉल हमारे रोज आते हैं, पता नहीं हमारे कहाँ कहाँ सेंटर पड़ जाते हैं। पता लगता है, आप ये नहीं सोचना हमारा तो स्कूल खत्म हो गया, अभी हमारी बात ही नहीं हो रही। नहीं जी, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। पता नहीं कौन सा पेपर किस समय कहाँ से आ जाता। तो जितना बाबा कहता है यहाँ ज्ञान के पॉइंट्स, रतन, इसको कहा गया है धन लक्ष्मी। मुझे डॉक्टर वकीलों के पास हम धक्के खाने जाते हैं ना रोज, सोचो हम एक डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपनी परेशानी बताएं और वो बोले तू बैठ 10 मिनट, मैं फलानी किताब पढ़ के आता हूँ। उस किताब में कुछ लिखा है इसके बारे में। क्या कहेंगे हम उसके बारे में? कहेंगे ये डॉक्टर है, इसको डिग्री किसने दे दी? तो बाबा कहता है बच्चे जैसे डॉक्टर वकीलों को एक ही बीमारी की कितनी दवाइयां पता होती हैं। वो कहेगा ये दवाई बाजार में नहीं मिलती ना तो ये ले लो, कहता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में कोई पेपर आ जाए, कोई एग्जाम सामने खड़ा हो जाए ना, बाबा कहता है ये भरा है, ये धन लक्ष्मी खाली तो नहीं है कहीं। ये है वो सोने के सिक्के जिसका हम इंतजार करते थे दिवाली पे कि लक्ष्मी आएगी और मेरे घर में धन की वर्षा हो जाए। हो गई? हुई? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने लक्ष्मी माना किसको? किसको लक्ष्मी माना? कहते हो ना लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल। नोटों के लिए भी क्या कहते हो कि नोट किसी के पास रुकते ही नहीं है। और लक्ष्मी को चाहते हो कि मेरी तिजोरी में फन मार के बैठ जाए। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहता है तुमने भक्ति में खूब सुना कि दान करने से बढ़ता। अच्छी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे वो दान कौन सा था? ये विद्या। ये महाविद्यालय है जहां अभी हम बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठ के पढ़ाता। बाबा कहता है दुनिया तो नहीं जानती कि भगवान भी पढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात किसकी थी? ज्ञान धन की। कि ज्ञान धन जितना आप देते जाओगे ये उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये परमात्म देन है। बाकी तो देखो दुनिया में आप खाली करो, जो कमाया हुआ है रोज बांटो। मांगने वाले बहुत हैं दुनिया में।
आप गरीब हो जाओगे, आप गरीबी रेखा के नीचे आ जाओगे, लेकिन दुनिया से गरीब खत्म नहीं होगा। हमने दान देकर भी किया क्या? भिखारी बढ़ाए हमने, और क्या किया? यही तो किया। थोड़ी देर मजा ले लिया दानी बनने का, और हमने तो क्या किया? भिखारी बढ़ा दिया। जो हाथ कमा के खा सकते थे, उनको आज हमने फैलाना सिखा दिया कि फैला के खाओ, क्योंकि हमें पुण्य कमाने हैं ना। तो तुम भूख मरोगे, हम जब तुमको खिलाने पिलाने आएंगे, तभी तो हमको पुण्य मिलेगा। हुँ? तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, मिट्टी के बदले तुमको मिट्टी दे के जाना है। खाते हैं ना, खूब दबा दबा के खाते हैं, डिनर, फिर नाश्ता, फिर ये फिर वो। हाँ, बाबा कहते हैं जब मिट्टी बनने का टाइम आए, तो फिर बाबा कहते हैं क्या हो जाता है तुमको? कर्ज चुकाने के समय घबरा जाते हो, डरते हो उस समय। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, काम कोई नहीं, इंसान में अगर हिम्मत हो, हर कर्ज चुका सकता है वो, देने की अगर नीयत हो। एक माँ का कर्ज ही ऐसा जिसको ना चुका पाना। तो माँ का कर्ज देखते हो ना दुनिया। आज अष्टमी मनाई है सभी ने, हलवा पूड़ी खाई सभी ने, क्या कहोगे? आज तो घर घर में हलवा पूड़ी बना। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम युग पर बाबा कहते हैं माँ का कर्ज क्या है? इस संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे, पहले तो बताओ तुम्हारी माँ कौन है? एक माँ हम सब की अपनी अपनी है, जिससे हमने ये शरीर पाया है। वो माँ भी पूजनीय है, वंदनीय है, उसको भी हम नमन करते हैं, सच्चे दिल से नमन करते हैं, है ना? और बाबा कहते हैं संगम पर तो मेरे बच्चे बेहद के खजाने के मालिक बनते हो ना। तो बाबा कहता है तुम्हारी माँ कोई एक थोड़ी। बाबा कहता है तुम्हारी एक है लौकिक मदर, जिससे हमने ये जीवन पाया। दूसरी वो कहता है तुम्हारी है अलौकिक मदर, ब्रह्मा। ब्रह्मा को अगर भगवान अडॉप्ट नहीं करता, तो हम सब कहाँ से आते? और तीसरी हमारी जो मदर है वो कौन है? स्वयं सत्यम शिवम सुंदर। उसको माँ कहो, पिता कहो, भाई कहो, बंधु कहो, सखा कहो। समझना थोड़ा सा ज्ञान को शुरू शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगता, लेकिन देखो, एक माँ है, माँ से मैंने जन्म लिया, और माँ ने मुझे कितने संबंध दे दिए। कोई मेरा भाई बन गया, कोई मेरी बहन बन गई, कोई मेरी मौसी बन गई, कोई मेरी बुआ बन गई, कोई मेरा नाना बन गया, कोई मेरा दादा बन गया, है ना? तो कौन है पीछे? एक माँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर आप सबको पावन बनाने के लिए भगवान जो युक्ति लेकर आया है वो कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे, सबको आत्मा दे। अगर हम सबको आत्मा नहीं देखते ना, तो हमको कुछ लोग तो बहुत प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे कि हम उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। और कुछ लोग हमको इतने बुरे लगते हैं, हमें लगता है कि ये कल का जाता अभी निकल जाए तो बढ़िया है। तो ये क्या है? ये हमारा पाप कर्म है। ना तो मेरे कस के पकड़ने से ऐसा नहीं है कि किसी का टाइम मैं बढ़ा सकती हूँ, और ना ही मेरा किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से ऐसा होने वाला है
कि वो कल का जाता आज चला जाए। फिर बात किस बात की आ गई? गुप्त दान की आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा को देखो तो ये जग तुमको कितना सुंदर एक खेल लगेगा। फिर तो बाबा कहते हैं रोने की दरकार ही नहीं है। हम रोते किसको है? बीमार को देखकर रोते हैं ना, मन दुखी होता है, कितना कमजोर हो गया है, चल भी नहीं पा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे देह क्यों देखा उसको? तो आत्मा है वो, आत्मा का वस्त्र अभी पुराना हो चला, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी तो कल्याण है ना। बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन का समय, जब तक बाबा कहता है तुम परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन करने की शक्ति तुम में नहीं हो, तब तक बाबा कहता है आप पावन बन नहीं सकते। तो परिवर्तन क्या है हमारा? हाउ टू एक्सेप्ट अनवांटेड सिचुएशंस एंड पीपल। बाबा कहते हैं बच्चे ये परिवर्तन, सिचुएशंस बार बार बदलेंगी। आज जिंदा बैठा है कोई, कल हो सकता है हमारे बीच में ना हो, या हो सकता है सब रह जाएं और मुझे ही जाना पड़ जाए। कुछ भी पॉसिबल है। किसकी विकेट कब गिरती है ये कौन जानता, अचानक गिर जाए। तो बाबा कहता है वहां जब विकेट गिरती है तो फिर तोड़ने वाले तो वहां पे भी टीवी तोड़ देते हैं, कर देते हैं लोग बहुत कुछ। वहां विकेट गिरी, यहाँ टीवी टूट गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमने अपने टीवी का नुकसान कर लिया। ये हमारा कमजोर संस्कार। प्लेयर था, ग्राउंड तो देखो छोड़ना ही था, पूरी जिंदगी थोड़ी ग्राउंड में खड़ा रहता। हर आत्मा एक लिमिटेड ओवर खेलने आई है यहाँ पर, सबको जाना है। यहाँ तो कहते हैं रावण ने अपनी मौत को पावे से बांधा था, वो भी निकल गया। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु लेकर आया था, वो भी निकल गया। और आप और हम, हमने पावे से क्या बांधा है? चिंताएं। ये हमारा टाइम विकेट जल्दी गिराएगी। हमने अपने पावे से क्या बांधा है? 4 पावे है ना जिस बेड पे सोते हो। एक बहुत अच्छा हमको इंसिडेंट याद आया, सुनाते हैं आपको। एक बार एक था, वो चारपाई पे सोता था रोज। चारपाई पे जब सोता था तो रात को नींद में बड़ी अजीब अजीब सी चीजें उसको दिखाई देती। वो कहता था कि जैसे ही मैं सोता हूँ मुझे लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है। तो जब मैं चारपाई के नीचे चला जाता हूँ तो मुझे लगता है चारपाई के ऊपर कोई आ गया। तो जब मैं चारपाई के ऊपर आता हूँ तो मुझे लगता है फिर कोई नीचे चला गया। कहता है मैं तो सो ही नहीं पाता। एक डॉक्टर के पास पहुंचा, वो कहने लगा कि आप कोई इलाज करो इसका। डॉक्टर सोचने लगा कि इसका मैं क्या इलाज करूं, नींद की गोलियां भी उसको दे लेकिन उसका भी कोई असर नहीं। फिर कहता है किसी और डॉक्टर से मिलवा दे, मैं तो दुखी हो रहा हूँ, पूरी पूरी रात यही करता रहता हूँ। चारपाई पे सोता हूँ तो लगता है नीचे कोई आ गया, नीचे जाता हूँ तो लगता है अब ऊपर कोई लेटा हुआ है। तो जिस डॉक्टर से दवाइयां लेता है बार बार डॉक्टर बदलता है, किसी डॉक्टर की कोई दवाई उसको लगती नहीं। एक बार चांस की बात है, कोई बढ़ई उसको मिलता, कारपेंटर। तो कारपेंटर को कहता है मैं तो चारपाई पे जब सोने जाता हूँ ना, मुझे तो कितना समय हो चुका है, मैं इस पे सो ही नहीं पाता। तो कारपेंटर कहता है मुझे बता क्या कमी है तेरी चारपाई में, मैं इसको ठीक कर दूंगा। कहता है नहीं भाई, इसमें कोई कमी नहीं है। जब मैं सोता हूँ तो मेरे को ख्याल ऐसा आता है कि चारपाई के नीचे कोई सो रहा है, तो मैं डर जाता हूँ। जब मैं हिम्मत करके सोचता हूँ मैं नीचे जाके देखूं कि कौन है, तो नीचे कोई नहीं होता, लेकिन फिर मुझे लगता है कोई चारपाई के ऊपर सो रहा है।
तो बड़ा ही कहने लगा बस इतनी सी बात है, तू मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। उसने बोला इसको क्या ठीक करेगा, दवाई तो मैं खा खा के दुखी हो गया हूँ, मुझे कोई दवाई भी असर नहीं करती। तो बड़ई ने क्या किया, कहते हैं ठीक है आज रात को जब तू चारपाई पे सोए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसके चारों पाए काट देता हूँ। अब तू ऊपर सोएगा तो नीचे तो ये जमीन पे लगी हुई है, नीचे कोई आएगा ही नहीं। बहुत दिनों के बाद जब रात हुई तो वो चैन से सोया। अब उस डॉक्टर से मिला जाके, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे उसी खटिया पे बहुत अच्छी नींद आ गई। डॉक्टर हैरान हो गया, कहता है मैं इतने समय इसको दवाइयां देता रहा, इसने कभी आके नहीं कहा कि थोड़ा बेटर फील हुआ, आज तो कह रहा है मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। तो कहने लगा किससे दवाई लेके आया, कहते हैं दवाई मुझे नहीं चाहिए थी, बढ़ई ने मेरी जो खटिया थी उसके चारों पाए काट डाले। तो अब क्या करो, आज बढ़ई बुला लो घर में और चारों पाए हटा दो। हाँ घर वाले क्या कहेंगे, कहेंगे अरे दिमाग खराब कर दिया। आजकल तो हमारी खटिया दीवान बनी हुई है, कितने कंबल रजाइयां, हाँ कपड़े उसके अंदर हमने स्टोरेज रखी हुई है, कहाँ रखेंगे इतना सब सर पे। तो कहने का भाव क्या है जी, हम भी सोते हैं रात को, लेकिन हमारी नींद कोई शाही नींद नहीं है। हम सोते भी हैं, घड़ी का प्रेशर है, 10 बज गए, 10:30 बज गए, अभी तक सोया नहीं, जल्दी सोऊंगा नहीं तो जल्दी उठूंगा ही नहीं। ये रात हमको किस लिए मिली थी, हर फिक्र से फारिग होने के लिए। हमें बच्चों जैसी नींद तो भूल ही गई बस। काम तो सुबह करने, अभी सुबह हुई नहीं, लेकिन वो कर्म का जो बंधन है ना, वो बंधन ऐसे खींचता है आत्मा को, जैसे पशु होता है ना, पशु के गले में हम क्या करते हैं, रस्सी बांध, देखते हो? ये कर्म के बंधन ऐसे तो ये जो कर्म के बंधन है ना, ये हमारे गले में फंदे हैं जैसे, अरे कर ही लेंगे, बिना करे हमें कौन जीने देगा, कर ही लेंगे, जब तक जिंदा है तब तक तो अपनी ड्यूटीज करेंगे। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम ये फंदे अपने गले से खुद निकाल, ये पावे हम खुद काटे कि मैं आजाद था, आजाद हूं और हमेशा ही आजाद। बताओ, एक गाय अगर खूंटे से बांध दोगे तब भी उसने दूध ही देना। ऐसा नहीं है कि गाय को खूंटे से निकालोगे तो अब ये तुमको लस्सी पिलाएगी, नहीं, वो बेचारी का स्वभाव ही है दूध ही देना है उसे। तो हम जब ये बंधनों को हटाकर जिएंगे ना, है ना, तो क्या होगा, हम खुद को ब्लेस करेंगे। नहीं तो हम कौन बने हुए हैं, सब भस्मासुर, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हम रोज रोज भस्म करते हैं, हाय ये करना है, हाय वो करना है, तो ये हाय हाय हाय, ये करते करते हमने जीवन का एक लंबा सफर तय कर लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, काम कोई भी मुश्किल नहीं है अगर इंसान में हिम्मत हो। ये नहीं सोचना अब कहाँ हो सकता है जी, अब हमारी कोई उम्र थोड़ी रहे। नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो आत्माओं को ज्ञान सुनाता हूँ, मैं तो तुमको देखता भी नहीं कि तुम बूढ़े हो कि जवान हो कि आदमी हो कि औरत हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्वयं भगवान तुम्हारा कर्जदार है। देखो, हम बच्चों के माँ बाप, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, हम इनको जिंदगी भर पालते हैं, पोसते हैं, शादियां कराते हैं, है ना, मन में क्या आता है, प्यार तो खूब है बच्चों से, क्योंकि अपने हैं ना, अपनों से मोहब्बत। लेकिन
जब ये बच्चे सुनते नहीं है बुढ़ापे में, कलयुग चल रहा है ना, बाबा कहता है कलयुग के लक्षण देखो तो सही। हाँ, कहते हैं बहू बेटा तो ठीक था, जब से बहू आई इसका दिमाग ही 7वें आसमान पे चढ़ गया। करते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने जो बच्चे पैदा किए, जिनको जन्म दिया, परवरिश करी, अच्छा जीवन तुमने दिया, बाबा कहते हैं जब ये तुम्हारे कहे पर नहीं चलते हैं, जब ये तुमको प्यार सम्मान नहीं लौटाते हैं, सेवा नहीं करते बुढ़ापे में, बाबा कहता है तुम इनको अपना कर्जदार मानते हो कि नहीं? मन रुकता है ना, अंदर से दुखता है, कितना जबरदस्त रोता है अंदर अंदर कि आज तो भाई अपनी औलाद भी नहीं पूछ रही। इसलिए आजकल माँ बाप क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो कहते हैं सारा पैसा इनको मत दो, बुढ़ापे में इन्होंने नहीं पूछ, कुछ अपने लिए भी रखो, इनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे क्या? तो इसलिए बाबा भी बच्चों को यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो मुझे पता नहीं कि तुमने ये जो 70-50 साल का जीवन जिया, तो जीवन भी कैसे जिया, कर्म तो किया, फर्ज तो निभाया, लेकिन दूसरों को अपना कर्जदार बनाते चले। जब वो हमारे दुख में समय पर काम नहीं आता, तो हम क्या देते हैं उसको बदले में? आशीष देते हैं। हमें दुख होता है कि हाय हमने कितना इसके साथ किया, और आज देखो फोन भी नहीं उठा रहा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं यहाँ तो भगवान बच्चों का कर्जदार। सोचो, भगवान अपने बच्चों को कह रहा। कभी आज के दिन बैठे हो ना, नवरात्रि मना रहे हो, हलवा पूड़ी खा के बैठे हो सभी, आज अपने बच्चों को इस नजर से देखना कभी कि हम तुम्हारे कर्जदार। ये एक चक्र घूमता है सृष्टि का। मजे की बात है, जो आज मेरा बच्चा बनकर आया है ना, ये बूढ़ा था पिछले जन्म में, जब शरीर छूटा इसका, तब ये फिर से बच्चा बना। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया कुछ भी माने, लेकिन यहाँ तो भगवान तुम्हारा कर्जदार है। हाँ, बाबा कहते हैं बाप तुम्हारा कर्जदार है, तुम एक देते हो और बदले में मैं एक का 100 गुना देता। भक्ति में बाबा कहता है तुमने जो भी कुछ दान किया, बाप के ही तो सर पे कर्ज चढ़ाया तुमने। देखते हो ना, भिखारी बैठे हैं बाहर मंदिरों के फुटपाथ पे, ये क्या मांगते हैं? बाजा बजाते हैं, सीताराम हरे कृष्ण, ये हमें याद उसी की दिलाते हैं, और हम भी भगवान के ही नाम पर उसको जाकर 10-50 रुपए दे आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो मांगने वाला जो था ना, उसने क्या किया, मेरे नाम पर मांगा, भगवान के नाम पर मांगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोई हफ्ता ले रहा, दिखाया ना। आजकल भी देख लो, जो मार्केट में ये फ्रूट रेडी सब खड़ी होती है ना, ये भी हफ्ता देते हैं पुलिस वालों। तो बाबा कहते हैं ये जितने भी मांगने वाले दुनिया में तुम देखते हो ना, ये मेरे नाम से लेते हैं कि तू मुझे भगवान के नाम पे दे, और भगवान तुझे एक का 100 दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जब तुम सत्युग की राजधानी बनाने में अपना तन मन धन लगाते हो, याद रखना भगवान उस दान की बात नहीं कर रहा जो हमने मंदिरों गुरुद्वारों में पेटियां भरी हैं, जो हमने जागरणों में संध्याओं में जाकर पर्चियां बांटी हैं, जो जो हमने वहां पर राशन दिया है, उसकी वो बात नहीं कर रहा। वो बात अब की कर रहा कि आप आत्माओं ने अब परमात्मा बाप के सानिध्य में पढ़ते हुए जिस ज्ञान को समझा, अब वो कहता है ये कलयुग को तो मारेंगे लात मिलके। ठीक है ना, कलयुग को क्या करेंगे, मिलकर हम लात मारें। और सतयुग की जो मटकी है माखन की, ये बादशाही है, बाबा कहता है ये मेरे बच्चे के हाथ में।
तो हम जो सब यहाँ बैठे हैं ना, इसको भगवान कहता है ज्ञान का मक्खन। इस मक्खन से आत्मा शक्तिशाली बनती है। आत्मा अपने निज स्वरूप को पहचानती है, उसको जीवन में लेकर आती है, अनुभव करती है और फिर अनुभव करने के बाद वो उसका संस्कार बनता है। दुनिया में आपने देखा है जब कोई दुनिया से जाता है तब भी हम संस्कार की बात करते हैं, कहते हैं अंतिम संस्कार। क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्या होगा? माना आत्मा का जो ये वस्त्र है, अब इसको हम अग्नि के हवाले करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मैं तुमसे जीते जी करा रहा हूं। रोज कहता है हमको बच्चे देह का भान छोड़ो, तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं करता हूं। सोचो दुनिया में तो पंडित बैठे, दो चार श्लोक पढ़ते हैं, हमें मतलब भी नहीं पता ये बोल क्या रहा है। दुनिया में तो पंडित बैठा है, दो इनको 1500 रुपए 2000 रुपए तो ये मंत्र पढ़े और हमको वो कलश हाथ में दे दे कि ये ले फूल जा हरिद्वार में प्रवाह करा इसको। वहां गंगा बह रही है, उस गंगा में बहते बहते ये भी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम इस नर्क को नर्क नहीं मानोगे, जब तक इस नर्क में रहते हुए तुम स्वर्ग के सुख की वासना नहीं करोगे अपने अंदर, तब तक वो कहता है मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा ही। आपने देखा होगा कई बार बाबा मुरलियों में आपको एग्जाम्पल देता है। बाबा कहता है लड़की का जब रिश्ता किसी वर से पक्का हो जाता है ना, सगाई हो जाती है, बाबा मुरली में कहता है, तो बाबा कहता है बेटी बाप के घर ही होती है, लेकिन सारा दिन उसकी बुद्धि कहाँ चलती है? उस पक्ष में चली जाती है कि मेरा पति होने वाला, मेरा परिवार होने वाला, मेरे सास ससुर देवर ये वो। तो बाप के घर में रहते भी वो सारा दिन याद वहीं की करती रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब एक कन्या होने वाले वर को इतने दिल से याद कर सकती है, तो बाबा कहता है तुम बाबा कहते हैं ये दुनिया तुमको पतित लगती नहीं है ना, तुमने सगाई की ही नहीं अभी। इसका सगाई का मतलब समझ, जब हम रिश्ता करते हैं तो दो तीन स्टेप में रिश्ता होता है। पहले हम देखा दिखाई करते हैं, है ना? आजकल होती है, पहले ये भी नहीं होती। तो बाबा कहता है देखा दिखाई तुम्हारी हो गई, 7 दिन का कोर्स कर लिया ना तुमने, खुद को पहचाना मैं आत्मा हूँ और अपने साजन को पहचाना कि वो हम आत्माओं का साजन है, अमरनाथ है, मैं उसकी पार्वती हूँ। पहचाना ना, घर पहचाना, कहते हैं लड़के का घर भी देखेंगे, लड़के का खानदान देखेंगे, लड़के की कमाई देखेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने 7 दिन के कोर्स में हमारा घर देखा, परम धाम। दुनिया में तो क्या तुम घर ढूंढोगे और क्या तुम वर ढूंढोगे। यहाँ तो बाबा कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ का वर और यहाँ का घर सब कुछ बाबा कहता है अल्पकाल। जैसे घर पुराने हो जाते हैं ना, ऐसे हमारे संबंध भी पुराने खोखले से हो जाते हैं, खींचते हैं बस इनको। अभी कुछ घंटों पहले ही हमें किसी ने बताया, कहते हैं एक बुजुर्ग, अब तो वो चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो बताते कहते हैं कि एक बार वो हमको मिले थे तो कहने लगे मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी। और सचमुच हम भी सुनते थे उनके बारे में कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन। तो उनका कि कुछ कर ऐसा कि वे मेरा इससे पिंड छूटे। तो 85 से ऊपर तो उनकी एज थी जिन्होंने शरीर छोड़ा अभी। तो कहने लगे, कहते हैं ये कई बार मेरे ऑफिस में आता था ना, तो कहते थे मेरी ये नेम प्लेट देखते हैं तो कहते हैं तू तो बड़ी ऊंची पोस्ट पे, और वो खुद इनकम टैक्स में थे। मैंने आज सुना उनके बारे में, वो बता रहे, कह रहे ये इनकम टैक्स में था। वो मेरे पास आकर मुझे ये कहता था कि भाई मेरी जिंदगी ऐसे ही निकलती जा रही है, तो तू कुछ कर। तो उन्होंने उनको कहा, कहते देखो मैं एक ही फोन करूंगा, इसको उठाएंगे और इसकी जमानत भी नहीं होगी, बताओ इतना काम करा दो।
तो शरीफ आदमी था बेचारा, वो बोला नहीं इतना चक्करबाजी मत डालो, बस ये चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी नेचर बदल जाए। और सचमुच उनकी नेचर हम अगर आपको शेयर करें तो आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचो, एक बार उनके घर कोई गया, बेल की उसने, और बेल करके अभी उसने इतना ही मुंह खोला था कि इसकी डेथ हो गई है, रिलेशनशिप थी आपस में। तो उस लेडी ने दरवाजे पर आकर जो शब्द बोले ना, उसको सोचो। कोई किसी का स्नेह लेकर आए कि फलाना पूरा हो गया, तो मन में दुख आता आता है, नहीं आता। लेकिन उन्होंने बताया, कहते हैं मैं वहां गया रात को मैसेज देने कि ऐसे ऐसे वहां हुआ है, तो सुबह वहां पहुंचना। कहते उसने तो मुझे इतनी बातें सुना, ये सब मरो, हमें क्या मतलब। तो ये तो वो था जिसने जाकर 2 मिनट मैसेज सुनाया, और जो वहां बैठा था पूरी जिंदगी उसके साथ, तो 85 से ऊपर वो ये लाइफ निकाल कर गया। तो बाबा तो कहता है बच्चे, आत्माओं के आपसी संस्कार स्वभाव होते हैं, तो इसमें भी क्या करना, गुप्त दान देते रहना। आज गुप्त दान को समझ जाना बहुत अच्छे से। हम गुप्त दान का मतलब यहाँ ये नहीं करेंगे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको शक्ति दे। बाबा कहता है जब तक कोई मेरे पास आएगा नहीं, ज्ञान नहीं समझेगा, तब तक उसको बुद्धि नहीं मिलेगी। जब तक कोई भगवान के पास आकर खुद को इंपावरमेंट नहीं करेगा, तब तक इसको भी शक्ति नहीं मिलने वाली। पुरुषार्थ इनको करना पड़ेगा, दवाई रोगी को खानी पड़ेगी। तो हम क्या गुप्त दान करें? भगवान ने हमको रोल दिया है ना। हाँ, कौन सा रोल दिया है? महालक्ष्मी बनने। बाबा कहते हैं बच्चे, आप धन से, ज्ञान धन से भरपूर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बैठा ही है ज्ञान सुनने के लिए ना। बहुत से हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। बाबा कहते हैं फिर यहाँ दान देना कौन सा? गुण का दान देना। गुण कौन सा होता है ना? हम कई बार सोचते हैं ये तो ज्ञान नहीं सुनता, ये शायद स्वर्ग की आत्मा ही नहीं है, ये कलयुग में ही धक्के खाएगी शायद। अब ये गुप्त दान हो रहा है हमारा। ये है गुप्त दान जो हम अंदर अंदर सोचते जा रहे हैं, है ना। ज्ञान तो मुंह पे जाके सुना देंगे किसी को कि बाबा ऐसे कहता है, बाबा वैसे कहता है, लेकिन मेरा मन तेरे लिए क्या कहता है वो तो मेरा मन ही जानता है। तो इसके लिए बाबा यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, आपका गुप्त दान यहाँ ये बनता है कि ड्रामा जैसा चल रहा है, जैसा आगे चलेगा, मैं केवल साक्षी हूँ। मुझे भगवान ने इस कहानी का हर छोर समझा दिया कि हर आत्मा अपने एक दूसरे से हिसाब किताब पूरे करेगी। अगर मैं ये सब देखकर सुनकर डिस्टर्ब नहीं हूं, हलचल में नहीं हूं, तो ये मेरा गुप्त दान, ये मेरी मनसा है। मेरा माइंड स्टेबल है, मेरे मन में विचार नहीं चल रहे उल्टे सीधे से कि फलाना ऐसा ही है, इसने इसको कितना दुख दिया है, पता नहीं इसके कौन से पिछले जन्म है जो ये भुगत रहा है, कुछ किया होगा इसने भी पुराना इसके साथ। अंदर से हम ये स्वेटर बुनते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, कभी ये ख्याल नहीं करना कि मैं तो भगवान को इतना देता हूँ। वो औलाद औलाद नहीं है जो ये सोचे कि बाप को हर महीने 10,000 रुपए देता हूँ। भगवान हमें ये कह रहे, कहता है ये शिव का भोले का भंडारा है। यहाँ तो बाबा कहता है मेरे ढेर बच्चे हैं। कोई बच्चे तो बाबा कहता है बहुत फ्राक दिल, बड़े दिल के, और कुछ तो बाबा कहता है मनहूस है, माना कंजूस है। आप भी देखते होगे ना, आपके पास भी वैरायटी बच्चे हैं। एक बच्चा है, वो हर बार बोलेगा पापा आपके लिए ये ले आऊं, पापा आपको ये चाहिए, पापा ये कर दूं। और दूसरा, उसको बोलो जा डिस्प्रिन की गोली ले आ, उसके पास टाइम नहीं। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को समझा। बाबा कहते हैं मेरे तो ढेर बच्चे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अगर यहाँ यज्ञ में कुछ लगाते हो ना, ये यज्ञ चल रहा है,
जो भी आप हम सब यहाँ बैठे हैं ना, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में बाबा कहता है क्या स्वाहा करना है? अज्ञान को, देह के भान को, अपने कर्म के बंधनों को, चिंताओं को, कमजोरियों को, अवगुणों को, देहधारियों के साथ ममत्व को, साधनों के साथ लगाव को। बाबा कहता है ये सब तुमको यहाँ स्वाहा करना है। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझा रहा है अभी? बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या कर रहे हो? दुनिया में लोग दान करते हैं, भिखारी बढ़ा रहे हैं। यहाँ बाबा कहता है जब तुम यज्ञ में कुछ दान करते हो ना, सोचो बाबा का संदेश किसी को हमने दिया, कोई किताब दे दी, कोई पम्फलेट दिया, किसी को कुछ दिया, तो बाबा कहता है ये तुमने क्या किया? सतयुग की राजधानी बनाई, एक एक ईंट लगाई तुम। तो बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि हम तो यज्ञ में इतना खर्चा कर रहे हैं। बाबा कहता है नहीं, कभी भी मन में ये ख्याल नहीं, नहीं तो ये फिर ये गुप्त दान हो जाएगा हमारा उल्टा वाला, कि मैं तो इतना दे। दुनिया में लोग कहते हैं ना एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी नहीं चलता। तो आप और हम सब जो यहाँ बैठे हैं 1 घंटे के लिए ना, ये भी दान है। और समय श्वास से बड़ा और कुछ नहीं। हम यहाँ कुछ सीखने के लिए बैठे, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दुनिया में देखते हो ना, कोई बहुत बड़ा राजा होता है, और जब राजा से कोई मिलता है तो सोचो राजा के सामने कोई नजराना ले गया, तो राजा खुद नहीं पकड़ता उसको, अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है कि ले ले इसे, कुछ देना चाहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी जब बच्चे भोले की भंडारी में कुछ डालते हैं, तो बाबा कहता है ये तो बाप जाने और गोथरी जाने। बाप माना परमात्मा शिव, और बाबा कहता है गोथरी जिस तन ब्रह्मा में मैं आकर बैठता। तुम नहीं गाने लग जाओ कि मैंने यज्ञ में ये दिया, वो सेवा कर दी, ये हो गया, वो हो गया। आपने हनुमान को देखा है? हमें ये बहुत मन को बात अच्छी लगती है। हनुमान को सबने देखा है मंदिरों में, है ना? कैसे बैठा हुआ है? जैसे हम छोटे होते थे ना तो खो खो खेलते थे। देखे हैं छोटे बच्चे खो खो कैसे खेलते? एक घुटना ऊपर करके बैठ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप ऐसे यज्ञ की सेवा में तल्लीन रहो। पता नहीं राम कब किसको अपनी सेवा दे दे, क्या पता। तो बाबा कहता है जिनको मेरी सेवा मिलती है वो महावीर हो जाते हैं, वो कमजोर नहीं होते फिर। महावीर बनना, क्या कहा हमने? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो बाबा कहता है मैं तुमको ही तो अभी ज्ञान और गुण का सागर बना रहा हूं, नहीं तो ये महावीर कहाँ से आ गया? केसरी नंदन जिसको कहते हो ना, बाबा कहता है ये केसर क्या है? कल भी हमने बात की केसरी के ऊपर। बाबा कहते हैं ये बात है आत्मा की पवित्रता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान का स्नान। ज्ञान का स्नान करो, आत्मा पावन बने, शुद्ध बने। और बाबा कहता है फिर अनेकों को बाप का परिचय दे, पैगाम दे सबको कि भगवान आया बैठा है, आओ जो चाहिए ले लो। दुनिया वाले तो कुछ देते हैं, बार बार पूरी जिंदगी सुनाते रहते। सुनाते नहीं सुनाते। माँ बाप भी कहते हैं कर्जा लेके तेरे को मैंने डॉक्टर बना दिया। बच्चा कहता है भैया तूने कर्जा तो ले लिया, पढ़ा तो मैं नहीं पढ़ता तो मेहनत तो मेरी है। बाप कहता है मेरी है। इसलिए बाप बड़ा ना भैया, दुनिया में सबसे बड़ा हमने कहा रुपया। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ना बाप बड़ा ना भैया। ना तो बाबा कहता है देह का भान बड़ा है कि मैं पिता हूं या ये मेरा बेटा है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा रुपया कौन सा है? ज्ञान धन का। और ये वो रुपये हैं जो केवल एक भगवान की तिजोरी में है, और भगवान बच्चों के ऊपर लुटाते। आप भी तो अपने बच्चों पे लुटाते हो, तो भगवान कैसे पीछे हट जाए? ओम शांति।